हम पढ़ रहे थे बच्चों एच8 पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। तो आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप देख रहे हैं C2H5OH, इसको आप क्या नाम देते हैं? आप इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। और इसको अगर आप कॉमन नेम से जो जाना जाता है तो इसको सीड अल्कोहल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीड अल्कोहल। ये आप जानते हैं इसको क्या बोला जाता है? ग्लाइकोल, क्योंकि ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक OH है, यहाँ पे 2 OH लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और जहाँ पे तीनों लग जाते हैं उसको बोल देते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि वहाँ पे 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं। इसको ग्लिसरॉल बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? ग्लाइकोल बोला जाता है। और इसको आप क्या बोलते हो? फिनोल बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों? फिनोल आप इसको बोलते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो, अगर आप बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की, कि भाई सिर्फ एक कार्बन से जुड़ता है OH तो वो प्राइमरी है, अगर जो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है वो सेकेंडरी है, और जो कार्बन है जिसके साथ OH जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसको आप टर्शरी अल्कोहल बोलते हो। फिर आपको पता होना चाहिए एल्काइल जो आपके मतलब अल्कोहल होते हैं उसमें विनाइल और आपकी एलाइल पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। डबल बॉन्ड है, उसके बाद वाले कार्बन पे अगर OH जुड़ता है तो इसको आप एलाइलिक अल्कोहल बोलते हो। अगर क्या है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसी के साथ OH जुड़ता है तो इसको विनाइल अल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या रहेगी? sp3 ही रहने वाली है, पर इस कार्बन की क्या रहेगी? क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये sp2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये क्या है? ये बेंजाइल अल्कोहल है। वैसे तो अगर जहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, ये जो चीज होती है बच्चों, मतलब C6H5 को हम क्या बोलते हैं? इसको फिनाइल बोलते हैं। पर यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ जाए तब, यहाँ पे जैसे CH2 है और कोई भी ग्रुप लगाओ, Cl हो सकता है, OH हो सकता है, कोई भी ग्रुप, ये बेंजाइल पोजीशन होती है। कौन सी होती है? बेंजाइल पोजीशन होती है। ये CH2 और यहाँ पे OH लगा है, ये फिनोल ग्रुप नहीं है, ये अपना एल्काइल ही है, क्योंकि ये CH2 पार्ट के साथ OH जुड़ा हुआ है, पर ये एरोमेटिक रिंग में है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर अगर आप बात करें कि इसको, ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप क्या बोलते हैं? क्रिसोल इसको आप नाम देते हैं। ये जो है कॉमन नेम है, इसको क्या बोला जाता है? क्रिसोल बोला जाता है। और ये क्या है? फिनोल। विनाइल अल्कोहल मैंने आपको बता दिया क्या है। आपको ये नाम पता है क्यों याद होने चाहिए बच्चों? क्योंकि आपको कई बार नाम देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपको नाम ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बेशक से आपको आता क्यों ना हो। तो कुछ एक नाम आपको ध्यान रखने हैं, कौन एलाइल है, कौन विनाइल है, ये सारी पोजीशंस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे ही एक बार, मतलब स्पेशली ये फिनोल है अभी हमने बोला, और इसको बोला क्रिसोल है। ये देखो, क्रिसोल में OL मतलब OH ग्रुप तो 100% वहां पे होगा। आप अल्कोहल का जो आप पीछे जो लगाते हैं ग्रुप, आप उसमें क्या बताते हो? जिसको आप सफिक्स बोलते हो, OL ही तो बोलते हो ना अल्कोहल में। और यहाँ पे क्या है? CH3, तो उसका आप सोच सकते हो भाई क्रिसोल है ना, C से शुरू हो रहा है तो क्रिसोल इसको आप बोलते हो। ठीक है, ये मेटा हो जाएगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे OH है तो M क्रिसोल, और अगर P पे पैरा पोजीशन पे OH तो पैरा क्रिसोल आप इसको बोलते हो। अगर देखो OH दोनों पोजीशन पे है, एक न्यूक्लियर पोजीशन पे और एक ऑर्थो पोजीशन पे, इसको कैटिकोल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? कैटिकोल। ये तो आप ध्यान रखोगे भाई OL आना चाहिए, तो वो अल्कोहल है। ठीक है, और कैटिकोल जैसे आप कैच करते हो ना, कैच आप ऐसे हाथों से करते हो, तो देखो न्यूक्लियर पोजीशन है और बिल्कुल साथ में मतलब ऑर्थो पोजीशन पे, ये एक हाथ जैसी सिचुएशन बन जाएगी ना भाई, कैच ऐसे ही तो पकड़ी जाती है, तो ये कैटिकोल हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी बना के आप याद रखो। और पोजीशन अगर ऐसे हो पैरा पोजीशन पे, मतलब एक ऊपर है और एक बिल्कुल नीचे OH है, इसको हाइड्रोक्यूनोन बोला जाता है या क्यूनोल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, और ये रिसोर्सिनोल है तब OH मेन पोजीशन पे और एक कौन सी पोजीशन पे हो? मेटा पोजीशन पे हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आप ईथर की बात करते हैं तो ईथर में क्या होता है? आपका R पार्ट, फिर O पार्ट, और यहाँ पे R पार्ट होता है। ये कैसा है होता है? इसको आप बोलते हो ईथर ग्रुप। ठीक है, और नाम कैसे लिखा जाता है? मान लीजिए बच्चों यहाँ पे क्या हो आपके पास CH3 और ये OCH3, तो एक पार्ट को तो आप बोलते हो ऑक्सी वर्ड के साथ आप बोलते हो, जैसे मिथोक्सी, मिथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना, होता क्या है? जैसे अगर
एसिमेट्रिक हो यहाँ पे तो CH3O और ये लगा दिया C2H5। तो नाम कैसे दोगे? जो छोटा ग्रुप है उसको तो ऑक्सी में लगा दोगे और जो नाम खत्म करोगे वहां पे बड़ी चेन होनी चाहिए। जैसे हम क्या बोलेंगे? मिथोक्सी इथेन बोलेंगे, इथोक्सी मिथेन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथोक्सी इथेन बोलेंगे, क्योंकि नाम बड़ी चेन के साथ खत्म करना है, क्योंकि जो मेन चेन बनती है वो बड़ी वाली ही बनती है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। फिर अगर आप बात करें कि एक आप इसको ध्यान रखेंगे कि अगर बेंजीन है और उसके ऊपर क्या लगा है? OCH3, ये भी तो ईथर ग्रुप है, क्योंकि ये एक R पार्ट और एक R पार्ट और बीच में O है, तो इसको आप बोलते हो बच्चों एनिसोल। क्या बोलते हो? एनिसोल इसको बोला जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि एक दो कॉमन नेम तब तक ध्यान नहीं रखोगे तो चीज समझ में नहीं आएगी। फिर हम प्रिपरेशन देखते हैं कि अल्कोहल की कैसे बनाई जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपके पास एल्कीन है, ठीक है, ये मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक कल भी हमने पढ़ा था और आज भी हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तब भी आपके पास एल्कीन होती है और आपको अभी यहाँ पे H2O की एडिशन करनी है। किसकी? H2O की। H2O कैसे ब्रेक डाउन होगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। आप एल्कीन को कैसे ब्रेक डाउन, मतलब कैसे इसको यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो हो क्या जाएगा? वही यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ भी क्या है? एक पॉजिटिव है और O नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव पे यहाँ अटैक कर देगा और इस नेगेटिव पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो कुछ कैसा बन जाएगा कि एक पे तो आ जाएगा H और एक पे क्या आ जाएगा बच्चों? OH। तो आप ऐसे क्या बनाते हैं? अल्कोहल को बनाते हैं। पर अगर यही एसिमेट्रिक है, यहाँ पे तो 2 ही कार्बन थे, अगर यहाँ 3 कार्बन है तो मैंने बोला था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो तो प्राइमरी कार्बन पे 2, सेकेंडरी पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन बहुत जल्दी जो OH नेगेटिव होगा ना वो यहाँ पे अटैक कर देगा, तो बीच वाले पोजीशन पे OH आएगा। यही हम मार्कोनिकोव रूल कहते हैं कि आने वाला ग्रुप, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो वहां आएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा आने वाला ग्रुप वहीं आएगा। क्या बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है, मैकेनिज्म वैसे तो आज तक तो पूछा नहीं गया है, पर आपको ध्यान रखना है कि भाई जो पहले अटैक होता है वो किसका होता है? कार्बोकेटाइन। मतलब सबसे पहले तो क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, फिर वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। ठीक है, फिर बाद में जाके OH नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो सब कुछ होने वाला है। ठीक है ना, मतलब इतना कोई खास बात नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। इसमें एडिशन किसकी होती है? डाइबोरेन की, जिसको आप B2H6 बोलते हो। इसको स्पेशली हम तब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें भी एल्कीन में आपको एडिशन करनी है किसकी? डाइबोरेन की। एक्चुअल में होता क्या है कि भाई मान लीजिए ये जो कार्बन है यहाँ पे, क्योंकि बी तो अपना बोरोन तो मेटल हो गया तो ये तो पॉजिटिव होगा और H अपना यहाँ पे नेगेटिव बनता है, तो यहाँ पे बीच वाला जहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा वहां तो H आ गया और यहाँ पे कौन आ गया? ये BH2 आ गया। तब तक ये H नहीं हटते ना बच्चों, 2 H और है, क्योंकि एक यूनिट तो आ गई, यहाँ पे 2 यूनिट और आएंगी, मतलब ऐसे ऐसे 3 मॉलिक्यूल हमारे पास बनने वाले हैं। यहाँ पे एडिशन किसकी की जाती है? यहाँ पे की जाती है आप एक तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में पानी डालते हैं। क्या डालते हैं? पानी की ही मतलब एडिशन कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? परऑक्साइड की प्रेजेंस यहाँ पे होगी। डायरेक्ट आपको क्या लिख दिया जाएगा? एक एल्कीन बना दी जाएगी, डाइबोरेन लिख दिया जाएगा, यहाँ पे H2O2 लिख दिया जाएगा और साथ में पानी लिख दिया जाएगा और आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा। तो आपके पास 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। किसके बनते हैं? अल्कोहल के बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रूल फॉलो किया जाता है, मतलब जो एडिशन होती है जिस तरीके से, वो एंटी मार्कोनिक रूल के तहत होती है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे लगता है, क्योंकि देखो वैसे तो OH कहाँ जाना चाहिए था? वो यहाँ पे आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि एक स्टेप पहले ही हो चुका है। तो जो OH की एडिशन आप देखते हो वो कहाँ पे होती है? अपनी जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है उसके अकॉर्डिंग होती है। बात समझ में आ गई होगी आप सबको, तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर हमें देखना है कि हम कार्बोनिल से कैसे अल्कोहल बना सकते हैं। आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिडक्शन आप कर दो, आपके पास अल्कोहल आ जाएगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? अल्कोहल। फिर अगर आप कीटोन का क्या करते हो? रिडक्शन करते हो, तो वहां भी अल्कोहल आपको मिल जाता है। ठीक है, वहां सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास होता है जैसे CH3CO और यहाँ पे CH3, तो इसकी अगर आप रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, मतलब आपको सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे मिल जाएगा।
कार्बोक्सिलिक की भी रिडक्शन की जाती है। अगर बच्चों कार्बोक्सिलिक की भी रिडक्शन की जाती है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है पर थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। तो देखो तब भी कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन की जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्या करते हैं, आपने ये 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ी थी कि कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक की साथ में अल्कोहल की रिएक्शन की जाती है तो वहां एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, एस्टेरिफिकेशन। ऐसे बन जाता है ना, ये अपना O और यहाँ पे R पार्ट, ये किसका, अपना अल्कोहल का, ये R' आया है और यहाँ से क्या है, ये अपना क्या निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और OR पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये OR पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, H और OH, H2O बाहर पानी की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये क्या है, एस्टर। एस्टर की भी अगर आप रिडक्शन करते हो तो आपको क्या मिल जाते हैं, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। एस्टर की भी रिडक्शन की जाती है तो बच्चों क्या मिल जाता है, अल्कोहल। हमने कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन की तब भी अल्कोहल मिला, एस्टर की रिडक्शन की तो भी हमें अल्कोहल मिल गया, ठीक है। और अगर एस्टर की हाइड्रोलिसिस की जाए तो बच्चों तो कार्बोक्सिलिक मिल जाता है। अगर इसकी क्या कर दी जाए, हाइड्रोलिसिस, तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक यहाँ पे एसिड मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रिग्नार्ड की। ये जो टॉपिक रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो मान लीजिए आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड कैसे लिखते हैं हम, आपके पास मान लीजिए ये है HCO और यहाँ पे H, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड के साथ। ग्रिग्नार्ड कैसे लिखा जाता है भाई, CH3, मतलब यहाँ कोई भी R पार्ट हो सकता है वैसे तो, ये Mg और यहाँ पे क्या रहेगा, Br। कल इसकी प्रिपरेशन की थी। एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है कि जो CH3 पार्ट जो होता है, यहाँ पे जो भी R पार्ट रहता है बच्चों वो नेगेटिव फॉर्म में रहता है और ये पार्ट पॉजिटिव फॉर्म में होता है। कार्बोनिल में रिएक्शन कैसे होने वाली है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव कहाँ पे अटैक कर देगा, इस पॉजिटिव के ऊपर, ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ हो क्या जाएगा भाई, H था, फिर यहाँ पे ये CO नेगेटिव और यहाँ पे क्या जुड़ गया आके, CH3। H यूं का यूं है, इस नेगेटिव पे आके कौन जुड़ जाएगा, ये MgBr, क्या जुड़ जाएगा, MgBr। फिर आप इसकी कर देते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस, क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस। ये जो बन गया ना, इसकी हाइड्रोलिसिस अगर की जाती है तो होता क्या है कि भाई देखो हाइड्रोलिसिस में H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। इस O नेगेटिव के पास तो आ जाएगा ये H और ये MgBr जो पॉजिटिव था इसके पास चला जाएगा OH, तो ये तो कुछ ऐसा बन जाएगा और इसके पास आके क्या लग जाएगा, OH। तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ की थी ना, तो देखो तो हमने जो बनाया है उसको एक बार देख लो, वो कुछ ऐसा बना है, OH लग गया, यहाँ पे CH3 हमने लगाया था और यहाँ पे ये H। तो अल्कोहल बना के नहीं बना, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हो ग्रिग्नार्ड की तो प्राइमरी अल्कोहल आपके पास बनता है, ठीक है। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहने वाला है। सेम हम एक बार कीटोन में करके देख लेते हैं। एल्डिहाइड तो कर लोगे, अब देखो कीटोन में कर रहे हैं कि भाई R है, यहाँ पे ये CO पार्ट है और यहाँ पे R पार्ट है, मैकेनिज्म सेम रहने वाला बच्चों। CH3 MgBr आपके पास है तो करोगे क्या कि भाई ये हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। CH3 नेगेटिव होता है तो वो यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, RO नेगेटिव, यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग गया, CH3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लग जाएगा, MgBr। फिर आप क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जैसे ही करोगे तो MgBr OH तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो देखो हमने कुछ ऐसे ही तो बनाया है, ये अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल आपको मिल जाता है। तो ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है और आप अल्कोहल यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। फिर बात है फिनोल बनाने की। फिनोल कैसे बनता है, ग्रिग्नार्ड वाली ध्यान रखनी है। आपके पास क्या है, हेलोएरीन है और NaOH की आप इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ये रिएक्शन कल भी पड़ी थी और बोला गया था कि ये रिएक्शन मुश्किल से होने वाली है, ठीक है ना, ये मुश्किल से होगी। फिर हमने पर हाई टेम्परेचर ले लिया था और हाई प्रेशर ले लिया था। तो जैसे ही NaOH के साथ करते हो बच्चों, क्योंकि Na पॉजिटिव है, Na क्या है पॉजिटिव और OH यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में लगेगा तो ऐसे भाई OH है, क्योंकि आप ये तब भी आपके पास ऐसा आता है ना बच्चों, और आपके पास बेस होगा तो वो कभी इस H को नहीं छोड़ेगा, फटाफट अपने आप यहाँ लग जाएगा Na आ करके, क्योंकि जो फिनोल का जो H होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसी वजह से बेस उस H को नहीं छोड़ता।
खुद आके मतलब Na फॉर्म में यहाँ लग जाता है, ठीक है। फिर आप कैसे बना सकते हो, आप बना सकते हो कि भाई आपके पास बेंजीन है, उसमें आप ओलियम डाल दोगे, जो अपना क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड में मतलब आप डालते हो H2SO7 होता है या O8, एक बार ये चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। ओलियम आप चेक कर लेना, फॉर्मूला H2S2O7 होता है या तो H2S2O8 होता है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, फिर SO3H लग जाता है, ठीक है। अगर जो सल्फोनिक एसिड होता है ना बच्चों, वो बहुत अच्छा मतलब वो बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाता है, हट जाता है वो, ठीक है। हमने जैसे ही इसमें क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, तो यहाँ से ये ग्रुप यहाँ हट जाएगा और लग क्या जाएगा, OH नेगेटिव आगे यहाँ पे लग जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर हम बात करें अगर डाइजोनियम की, डाइजोनियम हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एनिलीन है, अगर डाईएजोटाइजेशन की कंडीशन दोगे डाइजोनियम बनेगा, और अगर डाइजोनियम में पानी डाल देते हो, डाइजोनियम में पानी डाल देते हो तो क्या बन जाता है, फिनोल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप नाइट्रोजन वाले वहां से पढ़ के आए चाहे यहाँ से, आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये तो आप इसको 3-4 स्टार लगा लीजिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्यूमीन वाली, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यूमीन क्या है, ठीक है, इसका कॉमन नेम भी आपको याद रहना चाहिए, और जो आयुपैक नेम है वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको हम बोलते हैं। आपके पास क्यूमीन है, क्यूमीन की आप ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसमें करते हैं, एयर की प्रेजेंस में, मतलब आप O2 की एडिशन कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं एयर में, ठीक है ना। तो यहाँ होता क्या, ये जो आपको H दिखाई दे रहा है ना, इनके बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाती है बच्चों, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा, H तो यहीं पे है, ये बीच में किसकी एडिशन हो गई, ऑक्सीजन की, ठीक है। फिर होता क्या है कि ये पूरा जो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है, ये हट जाता है यहाँ से, और ये बन जाएगा पूरा कीटोन, ठीक है, एसीटोन जो होता है अपने पास CH3। इसी वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेन प्रोडक्ट भी अपना इंपॉर्टेंट है और बाय प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो OH ग्रुप बच गया ना, ये यहाँ न्यूक्लियर पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है, तब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, और ये क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रो परोक्साइड, क्योंकि O बॉन्डिंग को परोक्साइड लिंकेज कहते हैं, और ये पूरा ग्रुप हटा है तो क्या बन गया, एसीटोन, और ये जो बच गया था वो यहाँ न्यूक्लियर पोजीशन पे लग गया, तो क्यूमीन का तब आप क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं, एसीटोन प्लस में आपका फिनोल आपको मिल जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक बार एसिडिक जो नेचर है इनका उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये बताओ सबसे पहले तो कि एक तो आपके पास है CH3OH, ठीक है बच्चों, एक आपके पास है पानी, और एक आपके पास है फिनोल। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, देखो सबसे पहली बात तो आप एसिडिक कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं कि भाई जो जितना जल्दी H दे दे, ठीक है, जो जितना जल्दी H दे देगा, H पॉजिटिव, वो उतना अच्छा एसिड होगा, जितना H पॉजिटिव जल्दी देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। और H पॉजिटिव निकलने के बाद सिचुएशन क्या रहती है, जैसे भाई फिनोल का H पॉजिटिव निकाल दोगे तो यहाँ पे साइड में बच जाएगा सिर्फ O नेगेटिव, मतलब कि जो भी स्पीशीज है उस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो चीज उतनी ज्यादा क्या होने वाली है, एसिडिक होने वाली है। ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा मतलब एसिडिक हो जाएगा। एक तो आप यहाँ पे नेगेटिव बना के देखें भाई CH3O नेगेटिव, क्योंकि इसका भी H पॉजिटिव जाएगा। एक आप पानी में निकाल के देखें, क्या निकाल के देखें, H पॉजिटिव, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास OH, ये नेगेटिव, ठीक है। अब देखो कि सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव जो चार्ज है वो किसके ऊपर है, देखो जो ये फिनोक्साइड आयन बना है ये सबसे ज्यादा स्टेबल इस नेगेटिव चार्ज को रखेगा, क्यों, क्योंकि ये तो रेजोनेंस करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू जाएगा। एक बार फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछी थी बच्चों, क्या पूछी थी गई अपने पास, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा, ठीक है, तो बन क्या जाएगा, ध्यान से सुनना, पेपर में पूछा गया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया O, और क्योंकि हमने तो एक डबल बॉन्ड यहाँ भी है ना अपना, अब ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि एक साथ ऐसे डबल बॉन्ड तो रह नहीं सकते, जैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब ये नहीं आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये ट्रांसफर हुए अगला डबल बॉन्ड ट्रांसफर होके यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। फिर जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा ना, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O है,
डबल बॉन्ड यहाँ आया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आया। क्वेश्चन पता क्या बच्चों क्या था, उन्होंने नेगेटिव चार्ज इस मेटा पोजीशन पे दिखाया था। रेजोनेंस में तब भी आप मतलब क्या दिखाते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हो, तो जो डोनेटिंग वाले हैं या कुछ भी है, मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज आता ही नहीं है कभी भी, ठीक है, मेटा पोजीशन पे चार्ज नहीं आता है। तो उन्होंने पूछा था इनमें से फिनोक्साइड आयन की कौन सी गलत स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने मेटा पोजीशन पे चार्ज दिखाया था, तो वही गलत स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो देखो ये तो अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है, पूरी मतलब इतने सारे कार्बन इतना मतलब सहयोग कर रहे हैं उस नेगेटिव चार्ज को रखने में। क्या ऐसा CH3OH में है? क्या ऐसा मिथेनॉल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है अपना। तो इसी वजह से ये तो स्टेबल नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन हो जाएगा आपके पास? फिनोल। फिर इन दोनों की बात रहती है। अब देखो इन दोनों में से नेगेटिव चार्ज किसका स्टेबल है? नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उसके पास है, ठीक है। इसमें CH3 क्या कर रहा है? CH3 का नेचर होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, ये तो और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, उसके पास पहले ही नेगेटिव चार्ज का बोझ है, वो और दे रहा, भाई और इलेक्ट्रॉन ले ले, और इलेक्ट्रॉन ले ले। मतलब जिसके पास ब्लैक मनी है, तब नोटबंदी हुई तो वो सबको पैसे देते फिर रहे थे कि भाई पैसा ले लो हमारा, ठीक है ना, ताकि वाइड हो जाए। तो अगर उनको कोई और पैसा दे देता तो वो तो फंस जाते ना। तो यही चीज यहाँ पे है, इस पे पहले से ही नेगेटिव है, ये CH3 और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये तो स्टेबल कंडीशन नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो अपना इन तीनों में से फिनोल हो गया, फिर पानी हो गया, और सबसे कम कौन हो गया? CH3OH। अच्छा ये पता कैसे लगता है? हमने इसकी मेटल के साथ रिएक्शन करके देखी। 10th क्लास में पढ़ा था आपने कि तब भी एसिड की रिएक्शन किसके साथ की जाती है? मेटल के साथ। तो वहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, जैसे यहाँ पे करके देखा है। आपके पास यहाँ पे अल्कोहल है, क्या किया गया? Na के साथ रिएक्शन की गई और यहाँ पे क्या बाहर निकल गई है? H2 गैस बाहर निकल गई है, ठीक है। जैसे यहाँ भी करके देखा गया है कि भाई OH है, Na के साथ रिएक्शन करके देखी, यहाँ पे क्या आ गया? ये सोडियम आ गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई है, ठीक है। और एसिड बेस रिएक्शन भी होगी कि भाई ये एसिड है, ये बेस है, यहाँ पे Na आ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि सॉल्ट बनते हैं एसिड बेस, और साथ में पानी बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? आ गई होगी। अब देखो जो भी एसिड होता है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए मैंने बोला फिनोल क्या है? एसिड है। फिनोल को क्या बोला? एसिड है। तो अब जो उसका पेयर बना है बच्चों, जो आपने O नेगेटिव बनाया है, ये तो एसिड था ना, तो जो उसका पेयर बनता है उसको आप कंजुगेट बेस बोलते हो। बेस का तो कंजुगेट एसिड होता है और एसिड का कंजुगेट बेस होता है, ठीक है। ये एसिड था ना, तो एसिड का क्या बोलोगे? कंजुगेट बेस। और अगर ये बेस होता तो इसका H निकालने के बाद जो भी चीज बनती तो वो क्या बनता बच्चों? वो बनता कंजुगेट एसिड, ठीक है। ये हम थ्योरी इक्विलिब्रियम चैप्टर तब पढ़ाएंगे, तब आपको बताई जाएगी, ठीक है। अब जैसे अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे देखा गया है। देखो मैंने बोला कि भाई आपके पास इसका कैरेक्टर तो मैंने पहले ही बताया कि भाई ये वैसे ही अल्कोहलिक ज्यादा नहीं है, नहीं है ना। पर अगर एक प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में कंपेयर करोगे तो टर्शरी के पास तो 3 R हो गए, तो ये तो बिल्कुल भी अल्कोहलिक नहीं होगा। ये मतलब अल्कोहलिक बोल रहे हैं, एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए करेक्ट कर लेना मतलब आप, ठीक है। ये क्या नहीं होगा? ये बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? प्राइमरी वाला अपना एसिडिक होगा, ठीक है ना। समझ में आ गई है बात? ध्यान रखिएगा आप इसको। ये बता दिया जो एसिडिक कैरेक्टर है अपना फिनोल का ज्यादा क्यों है। देखो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी गई थी अपने स्टेट के एग्जाम में। देखो कहीं भी मेटा पोजीशन पे क्या कहीं चार्ज आया? बिल्कुल भी नहीं आया, तो वही उन्होंने दे रखा था, ठीक है। एक आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है बच्चों, पीके और पीके का। पीके और पीके का। पीके क्या होता है? देखो आपको के पता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ उससे पता लगती है, जितनी के की वैल्यू होती है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। ये उसका उल्टा है, जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितनी वैल्यू क्या होगी? कम होगी, उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। सेम पीकेबी में है, हम बोलते हैं केबी की जितनी ज्यादा वैल्यू वो उतना ज्यादा बेसिक, पर पीकेबी की जितनी वैल्यू कम वो उतना ज्यादा बेसिक, ठीक है। ये हम इक्विलिब्रियम में ही पढ़ेंगे, एसिड बेस पूरा टॉपिक वहां पे आएगा। एस्टेरिफिकेशन आपको बता दिया गया था। हाँ अब ये वाला जो पार्ट है वो आपको ध्यान रखना, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये होता है बच्चों सैलिसिलिक एसिड, नाम भी ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर भी। आपके पास जो एसिड होता है मतलब जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है यहाँ पे
और साथ में तब क्या लग जाए OH, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। और अगर यहाँ कार्बोक्सिलिक की जगह एल्डिहाइड ग्रुप हो तो इसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन आप किससे करवाई गई है? देखो इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। किसके साथ? एसिड एनहाइड्राइड के साथ। देखो ये है CH3CO और बीच में O फिर से है, फिर CO है और फिर CH3 है। ठीक है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे होता क्या है कि भाई ये पूरी जो चीज है, मतलब फिर से आप कार्बोनिल की रिएक्शन जानते हैं ना कैसे होती है, कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। ये आप इस कार्बन के साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस अल्कोहल का ये जो H है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव फॉर्म में। O क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये O नेगेटिव यहाँ पे रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, और ये पूरा पोर्शन एज ए लिविंग ग्रुप बिहेव करेगा, क्योंकि अब ध्यान से देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस भेज देगा, तो एक को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ये पूरा जो पोर्शन है वो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से एक H बाहर निकला था ना, वो इनके साथ जुड़ के एसिटिक एसिड बना लेगा, क्योंकि ये पार्ट बाहर निकला है कुछ ऐसे, CO और ये CH3, ये O नेगेटिव है ना और एक H पॉजिटिव था, तो ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक, और ये पार्ट जो है COCH3 वो यहाँ पे जुड़ गया। ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है बच्चों? इसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम एस्प्रिन बोलते हैं, क्योंकि एक दवाई हो गई ना, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। एस्प्रिन ये जो बना है, ये हमारे पास एस्प्रिन है, और इसका आप आयुपैक नेम भी ध्यान रखने वाले हैं। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये आयुपैक तो नहीं बनेगा, मतलब एक किस्म से अपना एस्प्रिन तो बिल्कुल ही, मतलब क्योंकि ये दवाई है, इसका दूसरा नाम मतलब आपको ध्यान रखना है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसको बोला जाता है। ये पूरा सैलिसिलिक एसिड था, इसमें जुड़ के आ गया ग्रुप एसिटाइल, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर आप देखो अल्कोहल, ये हमने कल कर लिया था हैलाइड वाली रिएक्शन, तो ये दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लुकस रिएजेंट की बता देते हैं कि आपके पास एक तो प्राइमरी अल्कोहल बच्चों, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी है। समझ में आता होगा। प्राइमरी बच्चों अल्कोहल ये हो गया, सेकेंडरी आपके पास हो गया कि भाई यहाँ पे एक R ग्रुप हो, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए? ये तो प्राइमरी ही हो गया है ना, ये R ग्रुप, और यहाँ पे OH, ये सेकेंडरी है। टर्शरी क्या हो जाएगा? तीनों ही R ग्रुप हो, कि यहाँ भी R ग्रुप, यहाँ भी, और यहाँ भी R ग्रुप, और यहाँ पे OH। तब भी आप लुकस रिएजेंट के साथ इनकी रिएक्शन करते हैं। लुकस रिएजेंट क्या है? कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 को लुकस रिएजेंट बोला जाता है। किसको? कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 को लुकस रिएजेंट बोला जाता है। आप अगर ये रिएक्शन करते हो, प्राइमरी के साथ भी करोगे, सेकेंडरी के साथ भी और टर्शरी के साथ। प्राइमरी के साथ जैसे ही करोगे भाई, यहाँ पे भी मान लीजिए, यहाँ क्योंकि HCl और ZnCl2 है ना, तो सब में OH हट के Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OH हट के Cl आ जाएगा। पर ये जो रिएक्शन होती है ना, ये टर्शरी वाला सबसे फास्ट देता है, टर्शरी वाला सबसे फास्ट देता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे क्लोराइड आएगा बच्चों, जैसे ही यहाँ पे क्लोराइड बन जाएगा, तो जो टर्शरी अल्कोहल होता है उसमें टर्बिडिटी बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे आपने देखा ना, पानी में बहुत ज्यादा मिट्टी होती है जिसको गादलापन बोलते हैं अपने हरियाणा में, तो वो टर्बिडिटी बहुत जल्दी अपीयर हो जाती है। किसमें? टर्शरी अल्कोहल में। सेकेंडरी में थोड़ी लेट होगी, और जो अपना प्राइमरी है और उसमें तो बहुत ज़्यादा लेट होगी। तो इसी वजह से अल्कोहल के टेस्ट के लिए ये जो लुकस रिएजेंट है, लुकस टेस्ट इसको बोला जाता है, ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास अल्कोहल है, आपने उसमें क्या डाला? H2SO4, और टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है 443 केल्विन। अगर ये आप टेम्परेचर यूज करते हो तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है और यहाँ पे एल्कीन बन जाती है। क्योंकि बच्चों अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे ना, तो यहाँ पे ईथर बन जाता है। ठीक है ना, ये ऐसे बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो, टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट होके पानी बाहर निकल जाएगा, और कम होगा तो ईथर बन जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपके, वो तो प्राइमरी अल्कोहल था ना, सेकेंडरी अल्कोहल में आप क्या यूज कर रहे हो? 85% H3PO4। यहाँ पे क्या होगा आपकी? फिर से यहाँ पानी बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेशन होगी, और यहाँ भी क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। सबसे फास्ट जो है एलिमिनेशन, मतलब जो डिहाइड्रेशन है, वो टर्शरी शो करता है। टर्शरी, क्योंकि जैसे ही यहाँ से H
OH नेगेटिव बाहर निकलेगा बच्चों, यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटायन, और टर्शरी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि तीनों R ग्रुप लगे हुए हैं जो डोनेटिंग नेचर के हैं, क्योंकि इसके पास कुछ बचेगा नहीं, तो डोनेटिंग नेचर के हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे फास्ट, और यहाँ ज्यादा आपको कंडीशन नहीं देनी। देख लो आपने कितना 20% कंसंट्रेशन ली है एसिड की, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, यहाँ 85 थी और वहां और भी ज्यादा कंसंट्रेशन लेनी पड़ती है, तो तब भी आप एसिड लेते हैं कौन सा, या तो H2SO4 वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, या H3PO4 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डिहाइड्रेशन कौन फास्ट शो करता है, ठीक है। फिर अभी हम बात करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन की। एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और ज्यादा ऑक्सीडेशन मतलब करेंगे तो वहां पे कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। जैसे अगर आप अल्कोहल की CrO3 से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, आपको एल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। फिर अगर आप क्या करते हैं, ये आपको चीज ध्यान रखनी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। PCC इसको आप क्या बोलते हो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसको बोला जाता है। इसकी अच्छी बात ये है कि भैया डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहता, ये एज इट इज रहेगा, इसको कुछ नहीं कहेगा, पर ये जो अल्कोहल ग्रुप है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। फिर से अभी ऊपर भी किया था ना, CrO3 का प्राइमरी की थी, एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया था, सेकेंडरी अल्कोहल की तब भी ऑक्सीडेशन करोगे बच्चों वो कीटोन ही बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन। फिर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये पूछी गई है इसी वजह से। अल्कोहल की तब भी आप कॉपर के साथ रिएक्शन करते हो तो एल्डिहाइड, कॉपर की ट्यूब में से अल्कोहल को निकाला जाता है बच्चों, और हीट मतलब उसको किया जाता है, तो आप डालते अल्कोहल है, निकलता है यहाँ से एल्डिहाइड है। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर कॉपर ट्यूब में से हीट करते हुए निकालोगे तो कीटोन बनता है, पर अगर टर्शरी अल्कोहल को कॉपर ट्यूब में से बाहर निकालते हो तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाती है और एल्कीन बन जाती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होती क्योंकि OH नेगेटिव निकलते ही यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे एल्कीन बन जाती है, तब भी आप उसको कॉपर ट्यूब में से डालते हो तो, ठीक है। फिर आप फिनोल की हम बात करते हैं। अब फिनोल जो है, पहली बात तो ये एरोमेटिक मैंने पहले भी समझाया था कि ये किस तरीके की रिएक्शन देने वाला है, ये देने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन होगा, और कौन सब्सटीट्यूट करेगा, ये जो NO2 आ रहा है या SO3H ग्रुप आएगा, जो भी आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जैसे आप क्या कर रहे हो, OH की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हो, और OH फिनोल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, या तो ऑर्थो पे आएगा या तो कोई चीज पैरा पे आएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये किया आपने डाइल्यूट में, अगर यहीं आप कंसंट्रेटेड में करते ना तो सारी यहाँ पे भी NO2 आता, यहाँ भी NO2 आता, और यहाँ भी NO2 आता, जिसको आप पिक्रिक एसिड बोलते हो। कौन सा एसिड बोलते हो, पिक्रिक एसिड। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप नाइट्रोफिनोल जो आपके पास होता है, यहाँ पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, कौन सी, देखो यहाँ इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो अब ये किसी और ग्रुप के साथ, मतलब और जो इसका मॉलिक्यूल होगा उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बनाने वाला, तो ये वोलेटाइल नेचर का होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है, बहुत जल्दी थोड़ी सी हीट करोगे ये उड़ जाएगा, ठीक है, वोलेटाइल नेचर का है। पर अगर वहीं आप पैरा वाले की बात करोगे ना तो देखो क्या होगा कि ये जैसे ये मॉलिक्यूल दो आपस में जुड़ गए ना, ऐसे ये और मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते रहेंगे, तो ऐसी बहुत पूरी एक चेन बन जाएगी, तो जिसकी वजह से आप अगर इसको हीट करोगे तो बहुत ज्यादा देर लगेगी इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने में, तो इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है और इसका क्या हो जाता है, कम, क्योंकि यहाँ है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ हो जाती है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अभी बताया कि अगर कंसंट्रेटेड के साथ करोगे तो यहाँ पे तीनों पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। फिर वही कि अगर Br2 अगर पानी में यूज करोगे ना बच्चों तो सारी पोजीशन पे Br लग जाएगा, ठीक है ना। पर अगर आपने क्या लिया है CH2 में या CCl4 में, CH2 में या CCl4 में, तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, पैरा वाला मेजर होता है, ये आपको पता है, नहीं तो हिंड्रेंस वहां पे हो जाएगी, ठीक है, ये बता दिया अभी मैंने। फिर आप देखो फिनोल है आपके पास, अगर आप बेस के साथ उसकी रिएक्शन करोगे तो आपको पता होगा यहाँ Na आ जाएगा, अगर ये करते हुए आप CO2 के साथ उसकी रिएक्शन करते हो और वहां H पॉजिटिव मतलब एसिड भी डाल रहे हो, तो इस पोजीशन पे यहाँ पे आके क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, और इसी को आप क्या बोलते हो, सैलिसिलिक एसिड बोलते हो। फिर नेमिंग रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन आप इसको बोलते हो, इसमें क्या है, अल्कोहल आप ले रहे हो
और साथ में क्लोरोफॉर्म ली जाती है और साथ में NaOH। क्या है? क्लोरोफॉर्म और प्लस में क्या लिया गया है? NaOH। तो होगा क्या? पहले तो यहाँ Na आ जाएगा, ये जो है इसका इंटरमीडिएट आपको ध्यान रखना है भाई CHCl2, ठीक है। और यहाँ पे कार्बीन के थ्रू होती है बच्चों रिएक्शन, क्या बनती है? कार्बीन बनती है, ऐसी होती है ना कार्बीन, ठीक है। तो कार्बीन इसके अंदर बनती है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो ये जो Cl2 था ना, NaOH डाल रहे हो तो यहाँ से NaCl, 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे क्लोरीन के साथ, 2 NaCl और साथ में जुड़ जाएगा OH और एक OH यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा और लग क्या जाएगा यहाँ पे बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप। फिर H पॉजिटिव डाल दो, Na हट के यहाँ पे क्या आएगा? H। इसको क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। एक बात ध्यान से देखो, ये है रीमेर टीमेन रिएक्शन। अगर लेते हैं CHCl3 और NaOH तो बनता है बच्चों सैलिसल्डिहाइड। अगर आप लेते हो CCl4 और NaOH तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनता है, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ना लग के कार्बोक्सिलिक बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आप फिनोल की रिएक्शन जिंक के साथ करते हो तो बेंजीन बन जाता है, जिंक डस्ट लिखा हुआ मिलेगा। फिनोल की रिएक्शन अगर जिंक के साथ करते हो तो बेंजीन बन जाता है। फिर अगर आप क्या कर रहे हो, फिनोल की रिएक्शन अगर जैसे आपने K2Cr2O7 याद रहता है ना आपको, ऑक्सीडेशन करता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? Na2Cr2O7 H2SO4, तो यहाँ पे बेंजोक्विनोन बन जाता है। ये डबल बॉन्ड का भी ध्यान रखना है, ये ऐसे है, ठीक है, ये बेंजोक्विनोन यहाँ पे बन जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी स्टेट में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और जो नेक्स्ट है यहाँ पे ये भी पूछा गया है। मिथेनॉल को बोलते हैं हम यहाँ पे वुड एल्कोहल, क्या बोलते हैं? वुड एल्कोहल बोला जाता है। इथेनॉल को बोला जाता है सीड एल्कोहल। पी जाती है ना, कहीं कोई गेहूं से बन रही है, कहीं चावल से बन रही है, तो सीड से बनाई जाती है, तो सीड एल्कोहल। पूछा क्या गया था भाई? CO+H2 प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है मीथेनॉल, पर वहां पे जो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं वो क्या है? मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस में H2 है और वहां पे मीथेनॉल बन गया, तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज क्या किया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जिंक ऑक्साइड और ये क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ये यहाँ पे यूज किए जाते हैं। इंपोर्टेंट है बच्चों, मैं फिर से बोल रही हूँ, याद रखना है, ठीक है। फिर पूछा गया था कि भाई जो एल्कोहल होता है, सॉरी एल्कोहल बोलते हैं, जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से एल्कोहल बनाने में कौन सा एंजाइम यूज होता है? एंजाइम कौन सा है? जाइमेज। क्या है? जाइमेज यूज होता है क्या करने में? ग्लूकोज से क्या बनाने में? एल्कोहल बनाने में क्या यूज होता है? जाइमेज यूज होता है, ठीक है। आप देखो, अब ग्लूकोज अच्छी बात है ना, अब जो रोटी खाते हैं भाई वहां से हमें ग्लूकोज मिल रहा है, कई चीजों से मिलता है, वहां से ग्लूकोज मिल रहा है। ग्लूकोज से क्या है? एल्कोहल। अच्छी चीज से खराब पे आ गए, जा इमेज, मतलब जा इमेज, हम कह रहे हैं इमेज खराब हो जाएगी, जा इमेज, ठीक है। तो जाइमेज से क्या बन जाता है? ग्लूकोज से एल्कोहल बन जाता है। तो शायद बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ये चीज मैंने आपको पहले बता दी कि एल्कोहल की H2SO4 हो और हायर टेम्परेचर हो तो एल्कीन बन जाएगा, पर एल्कोहल, ये अपने पास एल्कोहल है, H2SO4 की प्रेजेंस है, पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पे 443 है, यहाँ पे 413 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन पूछी गई थी बच्चों, ये वाली पूछी गई थी, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट है सारी रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। फिर है विलियमसन सिंथेसिस, नेमिंग रिएक्शन है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। करते क्या है आप? एल्काइल हेलाइड लेते हैं, CH3Cl हमने ले लिया। फिर आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ये बेस है, सोडियम एल्कोक्साइड इसको बोला जाता है, ठीक है, ONA। यहाँ पे आप CHR ग्रुप कोई भी ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एल्काइल कुछ भी हो सकता है, सोडियम मिथोक्साइड हो सकता है, सोडियम मिथोक्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बनता क्या है? देखो ये पॉजिटिव है, ये OR नेगेटिव है, और यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जैसे ही यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकलता है तो ये जो O नेगेटिव है वो यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है, बन क्या जाता है फिर? CH3O और ये अपना R पार्ट, यही तो ईथर होता है, R पार्ट O और R, यही क्या है बच्चों?
विलियमसन सिंथेसिस हम इसको बोलते हैं। और ये रिएक्शन कैसी होती है, SN2 रिएक्शन होती है, क्योंकि ये इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और ये इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। ये रिएक्शन SN2 है, तो पूछा जाए विलियमसन सिंथेसिस किस तरीके की रिएक्शन है, तो वो SN2 है, विलियम का सन, दोनों पे, मतलब दोनों की बात हो रही है वहां पे, विलियमसन तो SN2 दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, कैसे भी याद करो बच्चों, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये देखो आपके पास एक तो क्या है अच्छा, ये तो उसी का एग्जांपल दे रखा है भाई, CH3Br है, और ये आप ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, जो हमने अभी क्या लिया था, सोडियम इथोक्साइड, मिथोक्साइड, जैसा भी आप लेना चाहें। तो यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा कि ये नेगेटिव जो पूरा पार्ट होगा वो यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये OCH3 ये पूरा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर आप यहाँ पे भी वही चीज़ दे रखी है या नहीं, अच्छा अब देखो ये बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, नोट करके लिख लीजिएगा बहुत ध्यान से विलियमसन सिंथेसिस में ही, कि अगर आप जो आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल आप जो ले रहे हो उसको आप कितना भी बड़ा कर लो, सेकेंडरी टर्शरी, मतलब जो R ग्रुप था ना वो आप कैसा भी ले लो जैसा आपका मन करे, पर आप जो हेलाइड लेने वाले हैं वो कोशिश करें भाई या तो प्राइमरी हो या तो सेकेंडरी हो, टर्शरी लेने की कोशिश ना करो, क्योंकि जैसे ही आप उसको टर्शरी लोगे ना यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ से जैसे ही Br बाहर निकलेगा यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटायन, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, कार्बोकेटायन जैसे ही बनेगा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये फर्दर ऐसी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन शो नहीं करने वाला है। ठीक है, तो आप एल्कोक साइड के साथ कुछ भी कर लो, इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जैसा आपको लेना आप लो, आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, पर जैसे ही आपने एल्काइल हेलाइड को टर्शरी कर दिया यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी बजाय आप जो ईथर बना रहे थे उसके। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ये अपना एनिसोल है जो बताया गया था कि भाई आपके पास फिनोल है, NaOH के साथ आप उसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो हो क्या जाएगा, ये एसिडिक है, ये बेस है, Na यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप उसके एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये नेगेटिव चला गया, O नेगेटिव था, R के ऊपर अटैक कर देगा, ये OR बन गया। ठीक है, ऐसे ही बनता है। ठीक है, फिर आप ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ध्यान रख सकते हो कि अपना जो अल्कोहल होता है उसकी तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है 390 है, फिर होती है बच्चों एल्केन की, जो अपने पास ईथर होते हैं उनका जो आपने देखा ना ईथर, इनका वो बहुत बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। ठीक है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि अपने अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, समझ में आ रही होगी बच्चों आपको बात। ठीक है, यहाँ पे तो और तो कोई बात इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ क्या है कि भाई अगर मान लीजिए आपके पास ये आपके पास ईथर है, ये आपको दिख रहा होगा ना, ध्यान से देखो एक बार, ये ईथर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, आप इसकी रिएक्शन HI के साथ कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों HI के साथ, तो होगा क्या, देखो H पॉजिटिव है I नेगेटिव है, यहाँ पे भी क्या हो सकता है, यहाँ पे दो कंसेप्ट हो सकते हैं, या तो बच्चों ये बॉन्ड पूरा ऐसे टूट सकता है, मतलब ये O जाए इतने बड़े ग्रुप के साथ, या फिर क्या हो सकता है कि भाई ये जो O है वो इस CH3 के साथ जाए, समझ रहे हो ना, या तो क्या हो ये पूरा O इस पूरे ग्रुप के साथ जाए या ये O इस CH3 के साथ जाए, दो ऑप्शन है हमारे पास। क्योंकि इसमें गड़बड़ क्या आ सकती है, मतलब क्या चीज हो सकती है, क्योंकि ये O बनेगा नेगेटिव। ठीक है ना, तो एक बार तो आपका ऐसे बन सकता है OCH3 ये नेगेटिव, और एक बार अगर O इस बड़े वाले के साथ जाएगा तो इसको पूरा R ग्रुप लिख देते हैं और ये O नेगेटिव, ये तो कुछ ऐसा बनेगा, तो दोनों में तो अलग अलग नेगेटिव बन रहा है, बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ क्या है H पॉजिटिव और I नेगेटिव, एक में तो हो जाएगा भाई यहाँ पे ये H आ जाएगा और ये बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर टर्शरी ऐसा कोई ग्रुप आता है आपके पास, टर्शरी O के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होता है तो उसके साथ तो जोड़ दोगे आप आयोडीन। ठीक है, हेलाइड उसके साथ जोड़ दोगे। फिर से मेरी बात सुनो
कि अगर यहाँ पे कैसा है, कोई टर्शरी ग्रुप आया हुआ है किसी भी साइड, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा यहाँ पे क्या आया हुआ है, ये टर्शरी, ये ग्रुप आया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो वहां पे आप 100% इसको अलग रखोगे, इसको तो छोटे ओ को फिर छोटे के साथ जाने दोगे और अल्कोहल बना दोगे, ठीक है, और इसको दे दोगे आयोडीन। पर कंडीशन कब है, तब यहाँ पे टर्शरी ग्रुप आता है। अगर ये बच्चों ऐसे होता है ना कि भाई ये होता C2H5O और CH3, ऐसा कुछ होता, तो अब आपको पता है क्या करना है, जो बड़ा ग्रुप होगा ना, जैसे C2H5, भाई 2 कार्बन तो हैं, इसको आपको बनाना है अल्कोहल, और छोटे को आपको बनाना है, इसको दे देना है आयोडीन, ठीक है, मतलब कोई भी जो भी हेलोजन ग्रुप होगा। अगर यहाँ सेकेंडरी भी होता ना बच्चों, मान लो ये होता सेकेंडरी ग्रुप, मतलब O और यहाँ पे आपका कार्बन, यहाँ पे कोई R ग्रुप, यहाँ भी R ग्रुप, और ये है H, और यहाँ पे है CH3, तब भी आपको क्या करना है कि भाई जो आपका बड़े वाला जो पार्ट रहने वाला, जो बड़ा ग्रुप होगा, ये बड़ा ग्रुप है ना, तो इसको बना दोगे अल्कोहल, और इसको दे दोगे आप कोई भी हेलोजन जो भी वहां पे होगा। पर टर्शरी आते ही आपको हेलोजन उसको देना पड़ेगा, जैसे ही टर्शरी आ जाएगा तब आपको उसको हेलोजन देना पड़ेगा, ये रूल यहाँ पे था, ठीक है। आप 1-2 बार इसको इधर उधर करके देख लेना, बात समझ में आ ही जाएगी आपको, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये भी होता है बच्चों। कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। Br2 के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन दोनों पे आएगा, पैरा वाला मेजर रहने वाला है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको पता ही है कि भाई CH जो आपके पास एल्काइल हेलाइड होता है उसकी आप एडिशन करते हो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है रिएक्शन, तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा CH3। अगर क्या होगा, आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करते हो, तो यहाँ पे आप एसिड क्लोराइड जोड़ते हो, Cl यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, COCH3 जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा बनता है, पैरा वाला मेजर होगा, फिर नाइट्रेशन कर दोगे, NO2 जुड़ जाएगा, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा।